हाय गाइज, नमस्कार। हमारे चैनल पर आज आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो हमारी गाड़ियां, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हों, चाहे गवर्नमेंट व्हीकल्स हों, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हों, उनके लिए भारत सरकार ने जो नया अधिनियम जारी किया है, जो नया कानून आया है मोटर व्हीकल का, उसके तहत उन गाड़ियों का क्या होगा, क्या आपको पता है? वो चाहे कार हो, चाहे जो भी गाड़ी हो, अगर 15 साल से ऊपर हो गई है तो उसके स्क्रैप की क्या पॉलिसी है, इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को देखने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आपकी पुरानी बाइक हो जो 15 साल से ऊपर हो गई है, कुछ ऐसी भी बाइक्स हमारे साथियों के पास हैं जो बिल्कुल कबाड़ जैसी हो गई हैं, तो इन सब का भविष्य क्या होगा, इनका क्या करेंगे आप? भारत सरकार के नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इन सब के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो साथियों, आपके जो भी पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए जो नया हमारा नियम है, जो कि आज ही के दिन 1 अप्रैल से भारत सरकार ने लागू किया है, वह क्या कहता है ये जानते हैं। अगर आपका निजी वाहन है, प्राइवेट व्हीकल्स है, तो 15 साल के बाद गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आपको 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा। उस गाड़ी को आप 5 साल के लिए उसका आरसी पेपर एक्सटेंड करवा सकते हैं, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस है। वो गाड़ी आपको फिटनेस प्रमाणित करनी होगी। फिटनेस के लिए आपको लेके जाना होगा, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं। आपको पता करना होगा कि आपके एरिया में कहाँ पर है, और आपके एरिया में जहाँ भी हो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर, वहाँ आप अपनी 15 साल पुरानी बाइक, कार या जो भी व्हीकल होगा, अगर निजी व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, तो आप ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर लेके जाएंगे। तो वहाँ पर मैनुअली कुछ भी नहीं टेस्ट होगा। वहाँ पर सब सेंसेबल कैमरे लगे हुए हैं, उनके सामने आपकी गाड़ी खड़ी होगी और पूरा कैमरों के सेंसिंग से चेकअप होगा। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करती है तो वहीं से आपको वेरीफाइड कर दिया जाएगा और आरटीओ से आपकी आरसी 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। बट सेकंड कंडीशन में, अगर आपका व्हीकल जो है फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाता है तो आपको सेकंड टाइम मिलेगा और एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर आपको दोबारा ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। अगर जो भी कमियां हो गाड़ी की, आप दूर करवा के लेके जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर जाती है तब तो आपकी आरसी जो है 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी, 5 साल का पीरियड आपको मिल जाएगा। बट अगर आपकी गाड़ी दोबारा भी नहीं पास कर पाती है तो वहीं पर आपको एक बॉन्ड फार्म भरना होगा गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए। और स्क्रैप पॉलिसी क्या होगी उस पर हम बताते हैं आपको ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अपनी गाड़ी स्क्रैप कराने के लिए आप नॉन रजिस्टर्ड कहीं अगर स्क्रैप कराते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके एरिया में जहां भी रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर हों, जो कि भारत सरकार के रूल को फॉलो करते होंगे, वहां पर आपको गाड़ी स्क्रैप करानी होगी। और जब आप स्क्रैप कराएंगे तो स्क्रैप सेंटर पर आपकी गाड़ी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 6 से 10% वैल्यू लगेगी आपकी गाड़ी की, जो भी लगेगी वो मिल जाएगी। तो आपको स्क्रैप कराने का क्या बेनिफिट हमें बताते हैं। तो 6 से 10% जो भी उस समय गाड़ी के वैल्यू का, आपकी गाड़ी का करंट वैल्यूएशन होगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप नई गाड़ी ख़रीदने जाएंगे और रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर से आपने स्क्रैप कराया है गाड़ी पुरानी, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको दिखाने पर आपको नई गाड़ी खरीदते समय लगभग 6% तक की डिस्काउंट मिल जाएगी। गाड़ी परचेज करते समय 6% तक की डिस्काउंट मिलेगी। और उसके बाद जब आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन में जाएगी तो वहाँ क्या बेनिफिट है, एक भी पैसा आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। और जो रोड टैक्स लगता है, रोड टैक्स में भी आपको 25% समथिंग की रिबेट मिलेगी। ये सब बेनिफिट्स तो आपके पर्सनल हो गए और ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए हो गए। बट अगर कमर्शियल व्हीकल है तो वो चाहे किसी निजी व्यक्ति का हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की गाड़ी हो, चाहे अंडरटेकिंग गाड़ी हो, जितनी भी गाड़ियां हैं सब पर लागू होगा, सिवाय सेना की गाड़ियों को छोड़ करके, चूँकि वो राष्ट्रहित और देश हित से जुड़े काम में लगी होती हैं, उन पर ये कानून नहीं लागू होता। तो कमर्शियल व्हीकल जितने हैं उनको 15 साल के बाद स्क्रैप करवाना कंपलसरी है। और ये कानून आज के ही दिन यानी 1 अप्रैल से पूरे देश में, किसी स्टेट विशेष में नहीं, पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो गया है, जो कि आपको करवाना ही करवाना है। तो साथियों, ये नया रूल्स है
और इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है साथियों कि आपका पोल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है वो घट जाएगा। नए भारत स्टेज की गाड़ियाँ आएंगी तो उनमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा या तो न के बराबर होगा, चूँकि वो आधुनिक मानकों पर बनी होंगी। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पुराने वाहनों की जगह पर नए नए वाहन आएंगे, उनकी बिक्री बढ़ेगी और जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। तो साथियों यही है स्क्रैप पॉलिसी। आप अच्छी तरह से जान लीजिए, अपने जो भी पुराने व्हीकल्स हैं उनके विषय में आप जब भी स्क्रैप कराना चाहें तो किसी रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर जाएं, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उनको जान करके उसके बाद वहाँ फॉर्म भर करके तब रजिस्ट्रेशन कराएं और स्क्रैप कराएं रजिस्ट्रेशन के बाद, और स्क्रैप प्रमाण ले लें जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। सेम सेगमेंट की गाड़ी लेते समय आपको रिबेट मिलेगी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में रिबेट मिलेगी, रोड टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो साथियों मिला जुला करके स्क्रैप में कोई नुकसान नहीं है। आप पुरानी गाड़ियों को अपने स्क्रैप करवाइए और भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आप पालन करते हुए बेनिफिट्स उठाइए। चैनल पर दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।